हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। क्यूरियस क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम जो देखने वाले हैं वो है आपका कक्षा नौवीं का अभ्यास प्रश्न पत्र। जो अभी आपको सभी टीचर्स ने अभ्यास प्रश्न पत्र दिया होगा वो अभ्यास प्रश्न पत्र हम देखने वाले हैं, जो है आपका गणित का। और ये गणित का सेट ए है जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें आपको सारे ही जो सवाल है वो सारे सॉल्व आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए। देखिए यहाँ पर आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल तथा अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो देखिए एक परिमेय अपरिमेय संख्या का योग और उनका अंतर, यानी कि उनका जोड़ और उनका घटाव, परिमेय और अपरिमेय का। ठीक है, दोनों का एक अपरिमेय हो जाए और एक परिमेय हो जाए, उनका योग और अंतर हमेशा क्या होता है, तो उनका अंतर और ये जो होता है हमेशा होता है अपरिमेय होता है। ठीक है, ये वाला। अगला जो है क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन है आपका कि 3+√3 और 3-√3 का मान है। बहुत सारे आपको 3 बताएंगे, ये गलत है बिल्कुल भी। इसका जो ओरिजिनल मान होगा वो होगा आपका 6। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे। एक कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग तो यहाँ पर इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। देखिएगा, ये ए का स्क्वायर मतलब 1, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको करके बता देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, तो आपको और इजी समझ में आएगा। 3+√3 और 3-√3। तो यहाँ पर इसको हम ये वाला फॉर्मूला लग रहा, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो ए का स्क्वायर यानी कि हम करेंगे 3 का स्क्वायर है ना, माइनस बी का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। अब हमें देखिए 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 3 3 की 9 माइनस √3 का जब स्क्वायर हम करेंगे तो ये 3 का हो जाएगा, 3 3 9 अंदर में, तो ये हो जाएगा आपका 9। अब देखिएगा यहाँ पर अभी जो 9 है ये किसका स्क्वायर होता है, रूट होता है, ये 3 का होता है, अभी हमने करा। यानी कि 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 9-3, और ये अगर आप करेंगे तो आपका 9-3 हो जाएगा आपका 6। तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा बेटा, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, इनमें कौन सा बहुपद नहीं है। तो अगर आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मेट आपने पढ़ा होगा, ax² + bx + c, ये अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता देंगे। सी जो होता है वो अचर होता है आपका, यहाँ पर ये जो होता है ये आपका जो है अचर है, ये आपका अचर है ना। और ये जो होता है आपका x² और x, ये आपके चर होते हैं, x y जो भी होते हैं आपके। तो देखिए यहाँ पर 5 जो होता है वो एक अचर संख्या के अंतर्गत आता है। y + 2/y यानी कि इसको 1 करके यहाँ पर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी बहुपद हो जाएगा। 0 भी एक बहुपद का रूप है। जबकि √2x + 3 आपने 9th के 2 पार्ट में ये पढ़ा है जरूर, ऐसे टाइप का क्वेश्चन था वहाँ पर, और वो बहुपद नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, √2x + 3, जिसमें अंडर पहले आ जाए वो आपका बहुपद नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बहुपद x² + 3x⁴ + x - 4x⁴ + 7 की घात है। देखिए ऐसा बहुपद दिया जाए आपको और उसमें घात पूछी जाए ना बेटा, तो समझना इसकी घात पूछ रहा है, वो घात है मतलब घात तो यहाँ पर भी है, 3 भी है, 4 भी है, 2 भी है। बच्चे गलती क्या करते हैं, 4 2 6 7 8 9 और बता देंगे। यहाँ पर कोई नो ऑप्शन होगा तो नो बता देंगे, यहाँ लाके ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर नो ऑप्शन देता है नो करते हैं। देखिए बहुपद की बड़ी घात जो होती है, घात का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ी, इस पूरे बहुपद में जो सबसे बड़ी घात लगती है। जैसे यहाँ पर 4 लगा है ना, यहाँ पर 3 लगा, यहाँ पर 2 लगा, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है आपका √5 का दशमलव प्रसार है। तो √5 जो होता है इसका जो दशमलव प्रचार आप करेंगे, √5 का दशमलव प्रचार जब आप करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसका जो है आपका अशांत व अनावर्ती जो है ये हो जाएगा, अशांत व अनावर्ती। ठीक है, इसे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समीकरण y = 3x + 5 का, तो देखिए ये एक आपका समीकरण है। इस समीकरण का अगर आप हल करेंगे तो इसके अपरिमेय रूप से अनेक हल निकलेंगे। अपरिमेय रूप से कितने, अनेक हल इसके निकलेंगे। तो ये आपका यहाँ पर हमने सॉल्व किया है इस टाइप का। अगले पेज पर चलते हैं लेकर के आपको, और अगला पेज जो है उसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा किस तरीके से आप और आंसर्स इनके निकालेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला पेज ही जो आपका यहाँ पर, इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर इंग्लिश वाले भी ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में भी मैंने चीज़ें बता दी आप लोगों को कि यहाँ पर आपका 6 आंसर होगा, यहाँ पर आपका ये आंसर होगा, और यहाँ पर आपका जो है 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में आपका ये वाला आपका आंसर
हो जाएगा। ठीक है, राइट नाउ। तो ये आपके सारे आंसर्स हैं जो आपको मैंने समझा दिए हैं, इंग्लिश में हिंदी में दोनों आप लोग देख सकते हैं, दोनों मीडियम के बच्चों को काम आएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो रिक्त स्थान में देखेंगे आप सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बारंबारता। क्या लिखेंगे बेटा? बारंबारता। मैं लिख देता हूँ बारंबारता। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, x इज इक्वल टू ए, है ना, x बराबर a का आलेख अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है, तो ये y अक्ष के होता है बेटा। काय पे होता है? ये y अक्ष पे होता है। आपने 3 अध्याय पढ़ा होगा, एक अध्याय में भी मिलेगा। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर होती है। वे रेखा जो एक ही अक्ष पर होती है, एक ही रेखा के समांतर होती है, उन्हें क्या कहते हैं? हम समांतर रेखाएं कहते हैं। परस्पर क्या होती है? समांतर होती है। तो यहाँ पर समांतर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं, तो यहाँ पर बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के अंश के बराबर हो, तो वो कहलाता है, तो वो आपका वर्ग कहलाता है, वर्ग। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से बनता है ये, इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से सारी भुजाएं बराबर होती है, ये भुजाएं, और इनके जो कोण होते हैं ये हमेशा 90 डिग्री के यहाँ पर होते हैं, तो इसे हम वर्ग कहेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे आप लोग, कोण 60 डिग्री के पूरक कोण का संपूरक कोण है। पूरक कोण का भी संपूरक कोण तो कैसे निकाला जाता है बेटा? पूरक कोण का संपूरक कोण। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, 180 जो होता है आपका रिजु कोण, उसमें से आप माइनस करेंगे कितना? 60। तो इसमें से आप जब माइनस करेंगे 60 तो आपका आ जाएगा कितना? 120। तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कितना? 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने रिक्त स्थान भी कर लिए हैं। रिक्त स्थान के अलावा आपको जो अब आने वाले हैं वो हम चलते हैं अगले पेज पर, और अगले पेज पर हम यहाँ पर देखेंगे कि अब हमें क्वेश्चन आंसर में हमें कहाँ तक जाना है। अब हम जो जा रहे हैं वो है आपके, देखिएगा अब थोड़ा सा मैं आपको ये देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर आपके आए सत्य असत्य बेटा। सत्य असत्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको सत्य असत्य आए हैं, और सत्य असत्य आप लोग कैसे सोल्व करेंगे? लिखा है निम्न के लिए असत्य y बराबर 0 एक अक्ष का समीकरण है, तो y बराबर 0 जो है वो एक अक्ष का समीकरण है, बिल्कुल एक अक्ष का समीकरण है, ये हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है, मैं राइट लगा रहा हूँ, आप सत्य ही लिखना बेटा। ठीक है, ये गलती मत करना। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दो त्रिभुजों में संगत कोण अगर बराबर है तो वो सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम की शर्तें आपने पढ़ी होगी। ठीक है, 6 अध्याय का है ना। किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 कोण अधिक कोण हो सकते हैं, किसी त्रिभुज में 2 कोण जो होते हैं वो अधिकतम नहीं हो सकते। फिर आएगा, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के 2 अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होते हैं, तो यहाँ पर आप 5वां जो देखेंगे ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ये आपका सत्य माना जाएगा। और छठा जो है, रिजु कोण की माप 180 होती है। अभी जस्ट मैंने इसके पहले आपको जब सॉल्व किया था हमने तब बताया था रिजु कोण का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप कमेंट में करेंगे और बताएंगे कि जो है आपके रिजु कोण के अलावा, है ना, जो 360 डिग्री का कोण होता है उस कोण को हम क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं सही जोड़ी पर, और सही जोड़ी हम लोग देखते हैं। आयत है एक, तो आयत क्या है? एक, तो आयत एक आप लोग देखेंगे तो आयत एक क्या है? आपका चतुर्भुज है, तो ये पहला आपका हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा। y अक्ष पर स्थित बिंदु है, y अक्ष पर स्थित बिंदु है, तो y अक्ष पर आपकी बिंदु हो जाएगी 0 और 2, है ना। हालांकि आप लोगों के पास ये भी ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए दूसरे का आंसर है। ठीक है, ऊपरी सीमा पर निम्न सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ये क्या है? तो ये किसका सूत्र है? आप लोग वर्ग चिन्ह का ये सूत्र आपका हो जाता है। अब देखेंगे ठोस आकृति का उदाहरण। ठोस आकृति होती है जो बेलन होती है। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए भुजा वाले जो समबाहु त्रिभुज होते हैं उनका जो क्षेत्रफल होता है वो यहाँ पर पूछ रहा है, तो ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। और जो लास्ट वाला बच्चा है हमारा छठा वाला, तो ये √2 √3/4 ए का स्क्वायर, है ना, इनटू में। समीकरण 4x + 3y = 12 का एक हल है, तो यहाँ का इसका जो एक हल है वो है आपका ये वाला 0 और 6, 0 और 6 इसका ये एक हल हो जाएगा, तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब लास्ट आप देखते हैं यहाँ पर सही विकल्प में एक वाक्य शब्द में उत्तर देखेंगे। रैखिक बहुपद की घात लिखिए। रैखिक बहुपद की घात जो होती है वो आपकी होती है 1। ठीक है, रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो आपकी 1 होती है। x = 3y को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए। तो देखिए इसको आप लोग क्या कह रहा है वो, कि इसे आप लोग 0 के रूप में लिखेंगे। किस तरीके से आप लोग इसे 0 के रूप में लिख सकते हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने ये वाला जो लेसन है ये आपका 10वीं में अध्याय 4 मिलेगा, और 9वीं में जो है आपने अध्याय 2 में भी ये चीज़ें आपने पढ़ी होगी। तो इसे देखिएगा, हम इसे क्या करेंगे,
कि यहाँ पर लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 3y, और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। देखिए अभी आप क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर हमें चाहिए इसे इधर लाएंगे हम, ठीक है, यानी कि बराबर के इधर लाएंगे। तो हम इसे कैसे लाएंगे, x माइनस 3y हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, बराबर 0 हो गया, लेकिन हमें a और b और c, यहाँ पर c का मान चाहिए, हमारे पास नहीं है। तो हम लिखेंगे x माइनस 3y और यहाँ पर प्लस का 0 है ना, और उसके बाद में बराबर में 0। तो ये आपका ए बी सी वाला मान हो गया, ए बी और सी वाले। इस टाइप से भी आप इसे कर सकते हैं, तो ये आपका इजीली तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी सी अगर आप लोग लिखे तो आप लोग सी का भी मान यहाँ पर परिकलित कर सकते हैं। अच्छा, इसका ओरिजिनल फॉर्मेट यही रहेगा, बहुत सारे आपको सी बताएंगे, डी बताएंगे, ये एकदम रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका, बिंदु 4 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो बिंदु 4 और जो है आपका कितना 3 माइनस का जो 3 है, ये किस चतुर्थांश में है, आपने पढ़ा होगा किस चतुर्थांश में होगा ये। तो ये आपने देखा होगा चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। कौन से वाले, चतुर्थ में, इधर लिख देता हूँ, चतुर्थ चतुर्थांश में ये होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बिंदु -5 और 2 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। तो एक्स अक्ष से इसकी दूरी आपको बताना है। तो इसकी जो एक अक्ष से दूरी बताएंगे तो वो आपका अगर प्लस का 2 है, मतलब 2 ही इसकी दूरी होगी। तो मैं इधर इसका राइट आंसर सामने कर रहा हूँ, क्योंकि इधर अपने सवाल कर लिया है। पूर्ण कोण का मान क्या होता है। पूर्ण कोण यानी कि पूरा जो कोण होता है उसका 360 डिग्री होता है। ये आपका हो गया। 3 संरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको कई बार आया है। तो इसमें केवल एक ही खींचा जाता है। कितना, केवल एक, केवल। ये आपके आज के सारे आंसर्स थे जो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको सॉल्व करवाए। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा वीडियो आपको। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।